ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जितने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स होता है वो हमेशा आपके तरक्की में बाधक होता है। आगे बढ़ने के लिए भावना या भय की भावना का भी थोड़ा बहुत होना ज़रूरी होता है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप तरक्की ही नहीं कर पाए। ज़्यादातर स्थितियों में हीन या भय की भावना की बेचैनी ही मानव के आलस्य के स्वभाव पर हावी होकर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। बहुत ज़्यादा निश्चिंतता का भाव आदमी को कड़ी मेहनत करने से रोकता है, और बिना कड़ी मेहनत के किसी भी क्षेत्र में टिकाऊ बड़ी सफलता मिलना असंभव है। आपको अपने आसपास रिश्तेदारों मित्रों में बहुत से लोग मिलेंगे या मिल जाएंगे जिनकी बुद्धिमानी की एक ज़माने में उनके परिचितों में बड़ी प्रसिद्धि थी, और उन्हें खुद भी इस बात का बहुत गुरूर था कि वो बहुत बुद्धिमान है। पर उनकी बुद्धिमानी उनके लिए पूरी तरह से व्यर्थ साबित होती है, क्योंकि वो अपनी लाख बुद्धिमानी के बाद भी जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ विशेष नहीं कर पाए। कारण बस एक ही है कि इस दुनिया में भगवान किसी का घमंड लंबे समय तक चलने नहीं देते हैं। बहुत बारीक अंतर है कॉन्फिडेंस और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। ठीक उसी तरह जैसे स्वाभिमान और अभिमान में है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। भगवान जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बार बार अपनी बिना आवाज़ की लाठी से मारकर, या भागे की मार कह लीजिए, लाठी से मारकर गलत मार्ग पर ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकते हैं। पर ये इंसान का गजब का जिद्दीपन है कि समझने को तैयार ही नहीं होता है। ये भी देखा गया है कि जिसने ज़िंदगी भर अपने आप को बहुत बुद्धिमान और दूसरों को मूर्ख समझा, भगवान से उसकी संतान को ही हल्के दिमाग का बना दिया। या जिसने काले रंग के शरीर वाले इंसान से घृणा की, भगवान ने उसके घर ही काली संतान पैदा करा दी, जिससे उसके मन में भी काले लोगों के प्रति सम्मान पैदा हो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दूसरों की हर बात में खी हंसकर गंभीरता वाले तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को भगवान कुछ साल बाद ऐसी अपमानजनक स्थिति में पहुंचा देते हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाना तो दूर, दूसरों से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जो लड़के अत्यधिक लाड़ प्यार की वजह से घर परिवार में राजा बने घूमते हैं और घर की औरतों छोटे बच्चों पर घौंस जमाते फिरते हैं, वही लड़के जब पैसा कमाने के लिए फील्ड में उतरते हैं तो क्रूर दुनिया उनके राजा के सपनों को तोड़कर उन्हें अति साधारण आदमी की तरह ट्रीट करती है। जो लोग पहले बोलने में बहुत उच्चड़ बदतमीज और उग्र हुआ करते थे, उन्हें पैसा कमाने के लिए अब अक्सर अपने मुंह में मिश्री घोलकर चाटुकारिता की जबान में अपने बॉस को बात करना पड़ता है या बोलना पड़ता है। जो अपने आप को बहुत दबंग बनते हैं और अपने स्वार्थ की दबंगई दिखाकर दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो ऐसे झंझट में फंसते देखा गया है कि उनकी दबंगाई ही उनके लिए मुसीबत का कुआं खोद देती है, या उनके संतान ही इतनी बदतमीज निकल जाती है कि दूसरों के सामने बार बार उनको बेइज्जत होना पड़ता है। जो लोग दूसरों की संतानों की नौकरी या रोजगार पर बार बार फब्तियां कसते हैं कि बहुत छोटी नौकरी है या बहुत कम तनख्वाह है इत्यादि इत्यादि, उनके खुद के लड़के एकदम नालायक और नाकारा निकल जाते हैं। जिन्होंने अपने लड़कों के भविष्य के लिए अपने परिवार खानदान के लोगों से संबंध में दूरी बना ली, अब वही लड़के उनसे दूरी बनाकर बैठ जाते हैं। जो महिलाएं बहुत बोलने वाली अर्थात वाचाल किस्म की होती है और उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही और अच्छी बातें करती हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि वाचाल लोग हमेशा सही नहीं बोल सकते और अक्सर उटपटांग, बोर करने वाले या चुभने वाली बातें ही बोलते हैं। इनकी इसी वाचालता की वजह से ये औरतें कभी भी किसी के भी पूर्ण विश्वास पात्र नहीं हो पाती है। इसलिए इनके पति और बच्चे इनके बहुत सगे नहीं हो पाते और हमेशा एक मानसिक दूरी बनाकर ही बात करते हैं। अपने प्रति अपने पति और बच्चों के बेरुखीपन के लिए जिंदगी भर ये औरतें अपनी पति और बच्चों के स्वभाव को ही कोसती रहती है, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखती हैं
कि इन सारी समस्याओं की जड़ उनकी अति वाचलता से निकले उटपटांग, बोरिंग और चुभने वाले शब्द ही हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो महिला अपने निडर सास ससुर से लड़ झगड़ कर उन्हें धमकाकर अपनी धौंस में रखना चाहती हैं, वो इस जन्म में तो भोगेगी ही, साथ ही अगले जन्म में निश्चित उनका जो हर्ष होगा वो बुरा होगा। जो महिलाएं वाचाल के साथ साथ उग्र और ड्रामेबाज होती है, उनसे तो उनके घर के समझदार लोग ज़्यादातर वो संभल कर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम उनके साथ आमना सामना नहीं हो, क्योंकि न जाने किस बात पर नाराज़ होकर वो महिला ज़ोर ज़ोर से रोने देने का ड्रामा करने लगे और घर का माहौल ख़राब कर दे। हर समय अपने आप की फर्जी हाई फाई दिखाकर किसी से सीधे मुंह बात न करने वाले लोग जल्द ही ऐसी स्थिति में गिर जाते हैं कि उन्हें बार बार सबका हाथ पैर जोड़कर मदद मांगना पड़ता है। ऐसे लोग जो मुंह पर सबसे प्रेम से बात करें और पीठ पीछे खूब बुराई करें, वे हमारे शास्त्रों के अनुसार उस घड़े के समान हैं जिनके मुंह पर तो दूध भरा है पर अंदर विष। ऐसे लोगों का कोई भी दिल में सगा नहीं होता और मुसीबत पड़ने पर वे सहायता पाने के लिए तरसते हैं। पर जिन लोगों के मुंह में तेजाब भरा हो, मतलब जो मुंह पर और पीठ पीछे भी दूसरों से बिना मतलब कड़वा बोले, उनके पास सिर्फ वही रह सकता है जिनका कोई विशेष मजबूरी हो या स्वार्थ। ऐसे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो कोई झांकने वाला भी नहीं आता है, और वो जी रहे हैं कि मर रहे हैं ये किसी को खबर भी नहीं होता। ईश्वर मेहरबान हो तो आदमी किसी घटना से झटका खाकर चेत जाता है और अपने स्वभाव से अपेक्षित सुधार लाता है। पर इस कलयुग में ज़्यादातर स्थितियों में दुर्भावना से ग्रसित लोगों का हाल उसी बंदर की तरह होता है जिसने एक परोपकारी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया था, क्योंकि उस चिड़िया ने उस बंदर को बारिश में भीगने से बचाने के लिए अपने घोंसले के नीचे शरण दी थी तथा बंदर को दोबारा बारिश से भीगने से बचने के लिए खुद का घोंसला बनाने की नेक सलाह दे डाली थी। यही बुजुर्गों का सर्वमान्य सुझाव है कि अपनी छोटी सी जिंदगी में किस बात का घमंड। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि मानव जीवन पत्ते की नोक पर टिकी पानी की बूंद की तरह है, जो न जाने कब गिर जाए पता भी नहीं चलता है। आत्मा भी परमात्मा की तरह अविनाशी है, इसलिए हर एक आत्मा अब तक अनंत शरीर धारण कर चुकी है और आगे भी कई शरीर धारण करेगी। इसलिए जानते हुए भी जीवन की हर माया को एकदम सच समझ लेना चाहिए और उसी में सुख दुख भोगना ही मूर्खता है। ये जो भव सागर है अर्थात भावनाओं का सागर, इसमें हमारे अंदर की भावना काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर इत्यादि ही हमारे परिणाम तय करती है। इसलिए अपने मन की भावनाओं को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मन की भावनाओं के उचित नियंत्रण का एक बढ़िया उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हर देशभक्त अपने भारतीय मोदी जी की असलियत बखूबी पता है। उसके बावजूद भी जब कई देशद्रोही तत्व और उनके ग्रुप पार्टी से जुड़े दलाल किस्म के छोटे छोटे भैया जो नेता होते हैं, परम धूर्तता व चालाकी दिखाते हुए भारत माता की जय जय हिंद या देशभक्त के नारे लगाकर अपने आप को भी देशभक्त दिखाने की साजिश करते हैं और अपने देशद्रोही दल के आकाओं की लोमड़ी जैसी चाटुकर्ता वाली बातों में हाँ मिलाते हुए मोदी जी की छवि को धूल में मिलाते हैं। और ये प्रयास रोज रोज करते हैं और बड़े उत्साह के साथ करते हैं। तो सच्चे देशभक्त नागरिकों को बहुत ही चिढ़ होती है, पर खुद मोदी जी अपना धैर्य कभी नहीं खोते, क्योंकि वे जानते हैं कि क्रोध की भावना के आवेग में आकर इस भवसागर में कार्य करने से व्यक्ति कर्तव्यच्युत हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया, एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया कि सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स तरक्की में हमेशा बाधक होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और मैं एक बहुत जल्दी एक चैनल शुरू करने वाला हूँ फूड जंक्शन फूड के, जिसका नाम होगा अन्नपूर्णा फूड। आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहेंगे कि अगर कोई वीडियो या कुछ आपको देखना हो या कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें,
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।